तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले सिल्क के बारे में कि सिल्क क्या होता है, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं और इनके कपड़े कैसे होते हैं। चलो पढ़ते हैं। तो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क फाइबर हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सिल्क मॉथ के कोकून से प्राप्त करते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज टर्म्ड एज सेरीकल्चर। और कह रहा है कि जो सिल्क वर्म को हम पालते हैं और उसे सिल्क प्राप्त करते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। तो इसको याद रखोगे आप, सेरीकल्चर क्या होता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ टू ऑब्टेन सिल्क इज टर्म्ड एज सेरीकल्चर। मतलब कि सिल्क वर्म से सिल्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। द सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड आर वीव्ड टू मेक सिल्क क्लॉथ। और फिर वो जो सिल्क प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं? बुन करके सिल्क का कपड़ा तैयार किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो इस तरह के कपड़े तैयार किए जाते हैं सिल्क से, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। अब इसमें अब हम लोग देखेंगे कि तुषार सिल्क, मूंगा सिल्क, है ना, ये मूंगा सिल्क है। इसी तरह से कोसा सिल्क आर द मोस्ट कॉमनली नोन सिल्क वेराइटीज। यह सिल्क वैरायटी के कुछ प्रकार हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ एमंग ऑल द मलबेरी सिल्क मॉथ विच इज़ सॉफ्ट। करा कि इन सभी में जो सिल्क होता है वो सबसे बढ़िया सिल्क क्या होता है? मलबरी सिल्क मॉथ से प्राप्त होने वाले सिल्क होते हैं, जिसके कपड़े क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही चमक होती है और इसमें इलास्टिक भी होती है। मतलब इसके जो कपड़े होते हैं वो इलास्टिसिटी प्रदान करता है। एंड कैन बी डाइड इन ए टू ब्यूटीफुल कलर। और इसको रंग बिरंग के कलर में इसमें डिजाइन करके बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, कि सिल्क वर्म का जीवन चक्र कैसा होता है, कैसे सिल्क वर्म सिल्क बनाते हैं और कैसे उनका जीवन चलता है। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो सिल्क मॉथ ले एग्स। क्या सिल्क मॉथ क्या करते हैं? अंडे देते हैं। आप देख रहे हो पत्ते पर क्या करते हैं? अंडे देते हो। द लार्वा आर नोन एज कैटरपिलर और सिल्क हैचेज आउट फ्रॉम द एग। अब फिर इस एग से क्या होते हैं? तो ये जो देख रहे हो कैटरपिलर देख रहे हो, ये उस एग से बाहर निकल के आते हैं। एज सुन एज द कैटरपिलर गेट्स रेडी टू डेवलप इनटू प्यूपा। और जब ये प्यूपा तैयार करने के स्टेज में आते हैं तो ये क्या करते हैं? इट फर्स्ट वीव्स अ नेट। तो एक जाल बनाते हैं, इस तरह से वो जाल बनाते हैं टू होल्ड इटसेल्फ, अपने आप को, है ना, रखने के लिए। एंड स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड। और साइड टू साइड क्या करते हो? हैंग होकर के इस तरह से लटके हुए रहते हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द कैटरपिलर सेक्रेट्स फाइबर। और इस प्रक्रिया में वो क्या करते हैं? तो रेशा को सेक्रेट करते हैं ऑफ ए प्रोटीन। वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। दैट हैचेज ऑन दिस दैट हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और जैसे वो हवा के संपर्क में आते हैं तो कठोर हो जाते हैं, है ना। तो यह देखो इस तरह से होते हैं। द कैटरपिलर सून कवर्ड इटसेल्फ कंप्लीटली और कवरिंग अ सिल्क फाइबर। और इस तरह से अपने आप को क्या करते हैं? इस सिल्क फाइबर में कवर कर लेते हैं, है ना। तो ये जो इस तरह से जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। और बाकी का जो जीवन चक्र होता है इसी के अंदर चलते रहते हैं, ठीक है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क वर्म, है ना। और फिर हम इससे क्या करते हैं? कोकून से क्या करते हैं? इस तरह के हम सिल्क प्राप्त करते हैं, फिर इसे बुन करके हम कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। देखो आप, यह सिल्क का कपड़ा है। तो हमने क्या किया? तो इस सिल्क वॉर्म से सॉरी, ये जो कोकून देख रहे हो, इस कोकून से क्या किया? हमने फाइबर प्राप्त किया और इस फाइबर से क्या करते हैं? फिर कपड़े बनाते हैं। अब इसका जीवन चक्र देख सकते हो आप, है ना। सबसे पहले यह सिल्क मॉथ है, यह सिल्क वर्म में करते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं। फिर उस अंडे से क्या होते हैं? सिल्क का कीड़ा निकलता है और यह कीड़ा क्या करते हैं? कोकून का निर्माण करते हैं, है ना। और फिर इसे हम रेशा निकाल करके कपड़े बनाते हैं। फिर उसमें से कुछ सिल्क वर्म को लेकर के हम सिल्क वर्म से लेकर के उससे क्या करते हैं? ब्रीडिंग करवाते हैं और फिर उससे अंडे निकलते हैं और इस प्रोसेस चलते रहते हैं। यह, है ना, सिल्क का जीवन चक्र हो गया। अब प्रोसेसिंग ऑफ कोकून टू सिल्क। अब हम बात करने वाले हैं कि कोकून से सिल्क कैसे प्राप्त होता है ना। स्टेप 1, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंटेनिंग सिल्क इज रियरिंग ऑफ सिल्क। सबसे पहला स्टेप क्या है? कि उस सिल्क के कीड़ा को पालना। डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर्स अ लीव ऑफ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव। जब मलबेरी में क्या होते हैं? ताज़े ताज़े पत्ते आ जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? सिल्क के कीड़ा को क्या करते हैं? तो एक इस बैम्बू ट्री में लेकर के उसको रख देते हैं और वो क्या करते हैं? तो उस पत्ते को खाते हैं। स्टेप 1 में हम बात करेंगे। और द हंड्रेड्स ऑफ एग लेड बाय फीमेल सिल्क। फीमेल सिल्क क्या करते हैं? तो 100 से ज़्यादा अंडे वो देते हैं, ठीक है। एंड आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ। फिर उसी कपड़ा में, कपड़ा के
कपड़ा में रख लेते हैं या पेपर में रख लेते हैं, एंड आर देन सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर, और जो हमारे सिल्कवर्म के किसान है उसको बेच देते हैं, वेयर द एग्स आर केप्ट अंडर हाइजीन कंडीशन, जहाँ पर उसे हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, एंड सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर का भी ख्याल रखना पड़ता है, नमी का भी ख्याल रखना पड़ता है ताकि उसका सही से विकास हो सके। अगर ये सब ध्यान नहीं रखेंगे तो वो अंडे खराब हो जाएंगे और सिल्कवर्म जो होंगे वो मरे हुए निकलेंगे उसमें से। दे आर देन वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर, फिर उसको क्या किया जाता है, इस तरह से सुटेबल कंडीशन में रखा जाता है ना। दिस इनेबल द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग, और इस कंडीशन में क्या होते हैं तो उसमें से अंडे में से लार्वा निकलते हैं। द लार्वा आल्सो नोन एज कैटरपिलर, और सिल्कवर्म उसके जो लार्वा होते हैं उस लार्वा को कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहते हैं। एंड आर केप्ट इन अ बैम्बू लेयर, अब इस तरह देख रहे हो बांस का बना हुआ है ना लेयर है, इसमें ट्रे है, इसमें रखते हैं। एंड आर सर्व्ड विथ फ्रेशी चॉप्ड मलबेरी, और इसे ताज़ा कटा हुआ मलबेरी का पत्ता खिलाते हैं। दे ईट डे एंड नाइट, वो रात दिन करके खाते रहते हैं। एंड इंक्रीज अ लॉट इन साइज, और इससे उसका आकार बड़ा हो जाते हैं। आफ्टर 25 to 30 डे द सिल्कवर्म स्टॉप्स ईटिंग, 25 से 30 दिन के बाद वो क्या करते हैं खाना खाना बंद कर देते हैं। एंड मे मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ ए बम्बू इन द ट्री हैविंग ए स्मॉल रैक्स और ट्विक्स टू स्पाइन कुकुर। अब क्या करते हो तो ये जो बैम्बू ट्रे देख रहे हो, इस बैम्बू ट्रे के किसी साइड में चले जाते हैं जहाँ पर कोई तिनका निकला हुआ होता है, और वहाँ पर क्या करते हो तो कुकून बनाना शुरुआत कर देते हैं। द सिल्कवर्म स्पाइन द कुकून इनसाइड व्हिच फर्दर डेवलपमेंट इनटू सिल्क मॉथ टेक्स प्लेस। अब उस सिल्क कुकून के अंदर ही क्या करते हैं तो फाइबर बनाते रहते हैं और उसका वहीं पर विकास होते रहता है। स्टेप 2, द सेकेंड स्टेप टुवर्ड ऑब्टेनिंग सिल्क इज टू प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अब अगला इसका स्टेप आता है सिल्क को प्रोसेस करना। द पाइल ऑफ कुकून, कुकून का जो ढेर होता है यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड, उसको क्या करते हैं इस तरह से लेकर के उसको क्या करते हैं बॉईल करते हैं, है ना। इस बॉईल करने से क्या होता है उसके अंदर जो कीड़ा होते हैं वो मर जाते हैं, या उसको हम स्टीम बॉईल करेंगे, है ना, मतलब भाप से गर्म करेंगे टू सेपरेट द सिल्क फाइबर, ताकि इसमें से क्या हो सिल्क का फाइबर अलग हो जाए और सिल्क का कीड़ा अलग हो जाए। दिस प्रोसेस इन्होंने रीलिंग द सिल्क, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। एंड डन यूजिंग अ मशीन, इसको मशीन के द्वारा भी किए जाते हैं, है ना। विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क, यह क्या करते हैं तो सिल्क का जो फाइबर जो मुड़े हुए होते हैं उसको क्या करते हैं या लपेटे हुए होते हैं उसको सीधा कर देता है ना। व्हेन विच आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड, फिर इसे क्या कहते हैं सिल्क का थ्रेड बनाया जाता है एंड आर ओवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर, और बुन करके दुरा के फिर क्या कहते हैं उसके कपड़े बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है ना। आप लोग पढ़ो, कहीं दिक्कत हो बताओ। थैंक यू।